फंक्शन के ग्राफ का भी खेल न्यारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले आया भाई थारा। यो एक्स चले आगे, वाई चले ऊपर, यो इंक्रीजिंग फंक्शन एकदम सुपर। डिक्रीजिंग फंक्शन का भी न्यारा है रोड़ा, एक्स चले आगे, वाई का नीचे आवे गोला। बेटे 12वीं क्लास वालों, आपका शब्द है जो मुश्किल टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये लेकर आ गए हैं। मात्र ये छोटी सी 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ ये 10 मिनट की वीडियो बिल्कुल मन से देख लियो बेटे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिल्कुल मैं यूं कह रहा हूँ नसों में उतर जाएगा। तो बेटे बिना समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं 12वीं क्लास का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो देख बेटे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। तो सुन बेटे, अगर आपको पता है तो ये होता है बेटे साइन एक्स का ग्राफ। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत ना है। बस इसमें एक हल्की सी बात देख, ये होता है साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। अगर मैं यहां पर ये बिंदु होता है 90, तो मैं अगर तेरे से पूछूं कि 0 से लेके 90 तक साइन एक्स का ग्राफ ऊपर गया कि नीचे आया, तो आप देख रहे हैं 0 से लेके 90 तक साइन एक्स का ग्राफ कहां गया, ऊपर गया। तो मैं कहूंगा 0 से लेके 90 तक साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उसका ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। 90 के बाद फिर क्या हुआ, इसका ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ, घटा 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 यहां तक। तो ये बिंदु होता है बेटे 3π/2 270। अगर पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत रहा है बेटे। मैं तो बस अभी इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब समझा रहा हूं। तो 0 से लेके 90 तक ग्राफ ऊपर गया, यानी कि ढलान ऊपर की ओर थी, तो मैं कहूंगा कि साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 के बीच में। लेकिन 90 के बाद क्या हुआ, ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ, ढलान नीचे आनी शुरू हुई, तो मैं कहूंगा कि 90 से लेकर 270 यानी कि 3π/2 तक साइन एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। 90 से लेकर 270 यानी कि 3π/2 तक। अब 3π/2 के बाद क्या हुआ, ग्राफ फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो जब ग्राफ फिर से ऊपर जाना शुरू होगा, यानी कि ढलान फिर से ऊपर की ओर जा रही है, ये बिंदु होता है 2π, तो मैं कहूंगा कि 3π/2 से लेकर 2π तक साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बात तो समझ आ गई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है फंक्शन के ग्राफ से कि 0 से लेकर 90 तक ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया, 90 से लेकर 270 तक घटता जा रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है जी। तो जब ग्राफ ऊपर जाए तो हम बोलते हैं इंक्रीज होना, और ग्राफ नीचे आए तो हम बोलते हैं डिक्रीज होना। पर एक आधा बालक तो वीडियो ऐसी भी देख रहा होगा जिसको यही नहीं पता था ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, जिसे यही नहीं पता था। और एक आधे बच्चे को तो टेंशन होगी भैया ये बिंदु याद करने तो बहुत मुश्किल बात है यार, भैया मेरे से तो ये ग्राफ ही नहीं बनते, मेरे से तो ये बिंदु ही नहीं याद होते। तो बेटे तेरे काम की है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम यही सीखने वाले हैं कि बिना ग्राफ बनाए, ग्राफ तो बनाने ही नहीं, बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कहां से लेके कहां तक इसका ग्राफ बढ़ेगा और कहां से लेके कहां तक इसका ग्राफ घटेगा, बिना ग्राफ बनाए। तो जब इतनी रोचक एक्सरसाइज है कि ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ रहा और फिर भी आप बता दोगे कहां से लेके कहां तक बढ़ा और कहां से लेके कहां तक घटा, तो फिर तो बड़े काम की एक्सरसाइज है। तो आप बेटे बिना ग्राफ बनाए शुरू करते हैं सीखना। तो आपका मान लो ये एक मैंने लिख दिया यहाँ पे फंक्शन, एक क्वेश्चन मन से समझना है बस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्लियर। तो सुन बेटे, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन का ग्राफ कहां से लेके कहां तक बढ़ेगा और कहां से लेके कहां तक घटेगा, यानी कि ये फंक्शन जो है इसका कहां से लेके कहां तक ये इंक्रीजिंग है और कहां से लेके कहां तक ये डिक्रीजिंग है, आपको ये बताना है। अब तू खुद देख बेटे, अब ये इतना बड़ा फंक्शन है, तुझे क्या पता इसका ग्राफ का है या इसका ग्राफ कैसा है, तुझे क्या पता कहां से लेके कहां तक बढ़ेगा, कहां से लेके कहां तक घटेगा, क्योंकि तुझे तो ग्राफ बनाने
आते ही नहीं। तो यही है इस एक्सरसाइज की खास बात कि डेरिवेटिव की सहायता से, किसकी सहायता से, डेरिवेटिव की सहायता से बिना ग्राफ बनाए हम बता देंगे कहां से लेके कहां तक बढ़ेगा और कहां से लेके कहां तक घटेगा। तो सुनता जा बेटे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फंक्शन का कर देना है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। मन में सवाल आ गया होगा, भैया डेरिवेटिव करा क्यों? एक एक बात बताऊंगा बेटे, एक एक बात। तू पहले डेरिवेटिव तो कर। तो तूने इसका डेरिवेटिव करा भैया, दो कांस्टेंट है यूं का यूं, x की 3 का डेरिवेटिव सबको आता है 3, x की 2, 3 उतर का गया ऊपर 2 गया। फिर ये वाला 3 यूं का यूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और 36x का डेरिवेटिव 36, और 7 का डेरिवेटिव 0। किसी बच्चे को डेरिवेटिव ना आता हो तो डिफरेंशिएशन का वन शॉट डाल रखा है बेटे, पहले वो जरूर देख लियो। जब डिफरेंशिएशन आएगा, डेरिवेटिव आएगा, जब भी तो उसकी एप्लीकेशन कर पाएगा। तो पहले वो वन शॉट जरूर देख लियो, छोटा सा वन शॉट है बेटे। तो ले बेटे, सबसे पहले हमने कर दिया डेरिवेटिव। 3 गुना 2 6 एक्स स्क्वायर, 3 गुना 2 6x माइनस 36। तो पहला सवाल मन में ये आ चुका होगा, भैया डेरिवेटिव करा क्यों? हमें तो ग्राफ बताना था, कहां से कहां बढ़ेगा कहां से कहां घटेगा, तो डेरिवेटिव क्यों करना पड़ा भैया हमको? तो सुन बेटे, डेरिवेटिव क्यों करना पड़ा या डेरिवेटिव का ग्राफ से क्या लेना देना आ बताता हूं बेटे। देखो, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, हाँ के ना? इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि लिखा हुआ है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है भैया, अब मुझे एक छोटी सी बात बता दे। मान ले मैं कह रहा हूं पहले वाई की वैल्यू थी, मान ले कह रहा हूं, मान ले 5, और फिर वाई की वैल्यू हो गई मान ले 8। तो मैंने तेरे से पूछा चेंज बता वाई में कितना हुआ, तो तू क्या बताएगा? भैया 8 में से 5 गए, चेंज आ गया 3। y2 में से y1 गया, 8 में से 5 गए 3, तो ये क्या आ गया? चेंज आ गया। सो नॉर्मल सी बात है, दोबारा समझ ले। मान ले x की वैल्यू पहले होगी कोई भी 13, और मान ले फिर x की वैल्यू बाद में हो गई, मान लेते हैं 20। तो मैंने तेरे से पूछा x में कितना बदलाव हो गया? 13 से 20 हो गया, कितना बदलाव हुआ? 7 का बदलाव हुआ। कैसे पता लगाया? बाद वाले x में से पहले वाले x को घटा दिया, तो तुझे क्या पता लग गया? चेंज इन x। ठीक है भैया, तो तुझे ये पता लग गया बाद वाले y में से पहले वाले y को घटाते हैं तो चेंज इन y आ जाता है, और बाद वाले x में से पहले वाले x को घटाते हैं तो चेंज इन x आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पीछे आते हैं 11वीं क्लास में। तो तुझे याद हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 11वीं क्लास के स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में ये होता था स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। अभी अभी मैं जब साइन का ग्राफ बता रहा था तो मेरे मुंह से निकला था ढलान, कि भैया ये ग्राफ ये ऊपर की ओर इसका ढलान है, फिर ये नीचे की ओर ढलान है। तो ढलान का मतलब ही होता है स्लोप। स्लोप पूछना होता है बेटे, स्लोप का मतलब ढलान, कि ढलान ऊपर है कि ढलान नीचे है, बस। तो बेटे 11वीं क्लास में ये स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और मैंने अभी अभी बताया बाद वाले y में से पहले वाले y को घटाएंगे तो ये तो चेंज इन y होता है। ऐसे ही बाद वाले x में से पहले वाले x को घटाएंगे तो ये तो चेंज इन x होता है, हाँ के ना? और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही तो डिफरेंशिएशन होता है। dy बाई डी एक्स को ऐसे ही तो पढ़ते हैं आप, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो आपने देखा, ओ हो 11वीं क्लास में स्लोप का फॉर्मूला था ये, और इसका मतलब तो होता है y में बदलाव, और इसका मतलब है x में बदलाव, और y में बदलाव डिफरेंशिएशन में लिखा जाता है dy, और x में बदलाव लिखा जाता है dx। तो बस मैं समझ गया बेटे कि जैसे ही मैंने इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव करा अर्थात dy बाई डी एक्स निकाला तो ये स्लोप आ गया। क्या आ गया? स्लोप। तो एक बात का जवाब मिल गया तुझे कि डेरिवेटिव क्यों करा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स होता है, और dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होता है। तो मतलब ये तूने ढलान पता कर ली कि ढलान ऐसे है कि ऐसे है, वो भी पता लगने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव करना है। क्यों करा तुझे पता लग गया है, स्लोप निकालने के लिए। स्लोप का मतलब ढलान, ठीक है जी। अब जो भी स्लोप आया इसको रख दे 0 के बराबर। अब बात आई भैया इस स्लोप को हम 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, अभी बताऊंगा। पहले एक बार तू इसको 0 के बराबर रख। तो ये आपने इसको रख दिया 0 के बराबर, ठीक है जी। जैसे ही 0 के बराबर रखो यहां से x की वैल्यू आने वाली है, पहले x की वैल्यू निकाल ले, फिर मैं बताऊंगा ये 0 के इक्वल रखा क्यों है। तो इनमें से 6 आपने निकाल लिया कॉमन,
तो यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये वाला 6 तो उधर जाके हो जाएगा 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे बेटे, माइनस एक्स को लिख लियो माइनस 3x प्लस 2x। फैक्टर बनाने सबको आते ही होंगे। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो ये क्या बच गया x माइनस 3। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो क्या बच गया x माइनस 3। तो भैया एक फैक्टर बना x माइनस 3, एक फैक्टर बना x प्लस 2। चलिए जी, अब आपने इस वाले को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई है, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई है। अब सुनो बेटे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा ये सोचता है कि इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल इसलिए रखा ताकि x निकल के आ जाए। ना बेटे ना, वो तो तू बराबर में 10 रखेगा, मैं x की वैल्यू जब भी निकाल दूंगा, बस वो 10 यहाँ आ जाएगा, 36 और 10 46 46 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर में 1 रखेगा, मैं तो x की वैल्यू जब भी निकाल दूंगा। तो यहाँ बराबर में 100 रखेगा तो मैं x की वैल्यू तो जब भी निकाल दूंगा। 100 इधर आगे हो जाएगा 136, भाई 100 और 36 136, तो वो तो मिडिल टर्म उस हिसाब से स्प्लिट हो जाएगी। तो बेटे इसको 0 के इक्वल इसलिए नहीं रखते कि x की वैल्यू आ जाए ना। अब सुन क्यों रखते हैं, तो तुझे ये बात पता लग गई थी, डेरिवेटिव dy बाय dx का मतलब होता है स्लोप। तो तू ये कह रहा है स्लोप 0, ढलान 0। अब इसका मतलब क्या होता है सुन, देख बेटे मैंने आसमान में बॉल फेंक कर मारी, ठीक है, पूरी ताकत से तू बॉल फेंक के मार, तो सबने मारी होगी अपने जीवन में, आसमान में बॉल तो फेंकी ही होगी। तो आपने देखा होगा बॉल जाती है ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम कहेंगे स्लोप ढलान, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आसमान में बॉल पहुंच गई है, ठीक है। अब बॉल नीचे आ रही है तो मैं कहूंगा स्लोप नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो बॉल ऊपर जा रही है तो स्लोप ढलान ऊपर की ओर, तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव। बॉल नीचे आ रही है तो हम कहेंगे ढलान नीचे की ओर, तो हम कहेंगे स्लोप नेगेटिव। ठीक है जी। अब जब बॉल ऊपर गई और नीचे आई तो एक चीज और हुई, क्या हुई, जब बॉल ऊपर गई तूने देखा होगा बॉल जब नीचे से पूरी ताकत से फेंकेगा, पूरी स्पीड में जाएगी, पूरी स्पीड में जाएगी, ऊपर जाके स्पीड घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और जब बॉल यहां से यूं मुड़ के हवा में ऊपर आसमान में मुड़ेगी और फिर एकदम ढलान से नीचे आएगी, तो जब बॉल ऐसे मुड़ती है तो तुझे फील होता होगा बॉल ऊपर रुक गई। ऐसा फील होता है ना, जब हवा में पूरी ताकत से बॉल फेंकते पूरी तो स्पीड में बॉल जाएगी, ऊपर जाते जाते स्पीड कम हो जाएगी, बॉल रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, कुछ चंद सेकंड के लिए, और बॉल रुक के फिर ढलान से नीचे आएगी। तो मैंने क्या समझाया, बॉल ऊपर गई तो ढलान पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बॉल नीचे आई तो ढलान नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि स्लोप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और जब बॉल ऊपर रुक गई ना बेटे, वहां पर स्लोप 0, क्योंकि जब बॉल हवा में रुकी हुई है ना तो ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, वो तो रुकी हुई है ना कुछ सेकंड के लिए। तो जहां पर बॉल रुकी, यानी कि जहां पर बॉल ने टर्न मारा, उस टर्निंग पॉइंट पर होता है स्लोप 0। तो बेटे जब तूने डेरिवेटिव करा तो स्लोप आ गया था, तूने इस स्लोप को 0 बोला है, तो जब हम स्लोप को 0 बोलते हैं तो पता लग गया स्लोप 0 का होता है, टर्निंग पॉइंट पर होता है। तो बेटे जैसे ही तू स्लोप को 0 के इक्वल रखेगा तो ये टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, टर्निंग पॉइंट, यानी कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा असली वाला वो -2 पर और 3 पर टर्न मारेगा। एक रफ सा ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो देख बेटे, एक बिंदु आया -2, तो -2 कुछ यहाँ होगा, और एक बिंदु आया 3, 1 2 3, एक बिंदु यहाँ होगा। ये रहा आपका -2, ये रहा आपका 3, ठीक है। अब उससे आगे क्या करना है, दो बात पता लग गई, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब ढलान ऊपर की नीचे, है ना। फिर स्लोप को 0 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि स्लोप 0 कहाँ होता है, टर्निंग पॉइंट पर होता है। तो जैसे ही स्लोप को 0 के इक्वल रखोगे तो ये टर्निंग पॉइंट आते हैं, इनको बेटे टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। इनको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, और इन्हीं को आप एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। तो कई बार पेपर में सवाल बस इतना आ जाता है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो बेटे जब तू स्लोप को 0 के इक्वल रख रहा है तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इन्हीं को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, आगे क्रिटिकल पॉइंट, इन्हीं को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम का मतलब जितनी अंत तक बोल जा सकती थी, एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इन्हीं को बोलते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है। जरा एक बिंदु आया -2, तो नंबर लाइन पर यहाँ -2 रख देना है। एक बिंदु आया तेरा 3, वो तुझे 3 रख देना है। नंबर लाइन पे सबको पता है बीचों बीच 0 होती है, इधर माइनस के उधर प्लस के, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं थी। अब इंटरवल बन गए 3, -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी।
इन्हीं तीनों इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आ देख कैसे। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में जो तेरा मन करे ना, जो तेरा मन करे, -5, -10, -100, -500, -1 करोड़, उसे उठा और स्लोप में रख के देख ले। कहाँ रख के देख ले? स्लोप में। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव, वो तो फंक्शन है, फंक्शन में नहीं, स्लोप में। तो तू इसके बीच की एक वैल्यू उठाएगा और इस स्लोप में अर्थात ढलान में रख के देख लेगा। अगर प्लस का उत्तर बचा तो यानी कि स्लोप हो गया प्लस का, यानी कि ढलान है ऊपर की तरफ, प्लस की तरफ। और अगर इसके बीच की वैल्यू तूने आ रखी और माइनस का आंसर आ गया तो इसका मतलब है स्लोप है माइनस का, यानी कि ढलान है नीचे की तरफ। आ दिखाता हूं। तो माइनस इनफिनिटी से -2 के बीच में मैंने उठा लिया -10 और यहां मन मन में रख के देख ले। तो देख बेटे, -10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 6, 600, -10 की -6 से करूंगा प्लस का 60, तो 600 + 60, 660 में से 36 घट भी जाएगा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, हाँ कि ना? तो तू कहेगा इसके बीच में f' क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। तो इतने में ग्राफ बढ़ रहा है। अच्छा, मेरी एक व्यक्तिगत राय भी है। देखो, ये आपका डेरिवेटिव यानी कि स्लोप था, इसी के तो आपने फैक्टर बना रखे हैं, इसी के फैक्टर बना के आप यहां पहुंचे थे। तो यहां रखेगा ना बेटे तो जल्दी पता लग जाता है प्लस और माइनस। तो हमेशा आदत ये बनाइयो कि जब आपने डेरिवेटिव करा था तो जब आपने इसको 0 के इक्वल रखा था तो फैक्टर बनाए होंगे, यहां रख के चेक करा करो। अभी दिखाता हूं। मान लो -इनफिनिटी से -10 के बीच में, -इनफिनिटी से -2 के बीच में आपने -10 उठाया, यहां रख के देख मन मन में। तो देख यहां रखवा, तो -10 -3 -13, -10 + 2 -8। तो नेगेटिव की नेगेटिव से गुणा करूंगा, कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। वही मैंने यहां लिखा है स्लोप पॉजिटिव। तो रखने को यहां भी रख सकता है और इसी के तो फैक्टर बन के आया था तो यहां रखेगा, जल्दी पता लग जाएगा। दोबारा देख, अब -2 से 3 के बीच में कुछ भी उठा ले। तो -2 से 3 के बीच में तूने 0 उठा ली और यहाँ पे रख के देख ले, चॉइस है तेरी, यहाँ रखना यहाँ रख ले, वहां रखना है वहां रख ले, दोनों जगह दिखा देता हूँ। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -36 बच गया। -36 का मतलब स्लोप आ गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। बस फिर यहां रख के देखना था, यहां भी रख सकता है। 0 में से 3 गया, -3, 0 + 2 2, -3 की 2 से गुणा करूंगा, माइनस का 6 आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। दोबारा देख ले, अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी उठा ले, जो तेरा मन करे, 10 उठा ले। तो यहां रखने का मन है यहां रख, बाकी मेरी सलाह तो यही है फैक्टरों में रखा करो, जल्दी पता लगता है। तो 10 में से 3 गए 7 और 10 + 2 12। पॉजिटिव की पॉजिटिव से गुणा करूंगा तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। आपको इस बात से मतलब नहीं है आया क्या, आपको इस बात से कोई मतलब 84 आ गया, क्या आ गया क्या नहीं आ गया, उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, क्योंकि हम ये स्लोप में रख रहे हैं। स्लोप का मतलब ढलान, ढलान प्लस का है कि माइनस का? ये देखना, प्लस का है तो ग्राफ ऊपर गया और ढलान माइनस का है तो ग्राफ नीचे आ गया। तो बस वही करना था। इसके बीच की वैल्यू उठाई, स्लोप में रखी, पॉजिटिव आया तो मैंने बोल दिया इंक्रीजिंग। इसके बीच की वैल्यू उठाई, स्लोप में रख दी, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। तो एक रफ सा ग्राफ बता रहा हूं आपको, ये पेपर में बनाना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं आपने क्या करा। तो -इन्फिनिटी से -2 तक आप कह रहे हैं ग्राफ बढ़ा, इंक्रीज हुआ। तो देख बेटे, यहां -इन्फिनिटी होगी तो -इन्फिनिटी से ग्राफ आया 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 -2 तक बढ़ा। फिर तूने पता करा -2 से लेके 3 तक ग्राफ घट रहा है। तो -2 से लेके 3 तक, देखिए रहा 3, तो -2 से लेके 3 तक देख ग्राफ घट गया, घट गया। फिर तूने बताया 3 से इन्फिनिटी ग्राफ फिर बढ़ रहा है, तो 3 से इन्फिनिटी ग्राफ फिर बढ़ रहा है। तो इसका जो ग्राफ फंक्शन का बनेगा कुछ ये बनेगा। तो देख, बात बातों में तूने ग्राफ बनाना भी सीख लिया और तूने ये भी पता कर लिया कि -इन्फिनिटी से -2 तक ग्राफ बढ़ा, -2 से लेके 3 तक घटा और 3 से इन्फिनिटी तक बढ़ा। यही है बेटे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव क्यों करा? स्लोप निकालने के लिए। स्लोप का मतलब ढलान। 0 के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि स्लोप 0 कहां होता है? टर्निंग पॉइंट पर। तो जैसे ही 0 के इक्वल रखोगे ये टर्निंग पॉइंट आ गई। टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे रखा, 3 इंटरवल बन गए, इसके बीच की वैल्यू उठाई, स्लोप में रखी,
पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज बोल दिया, स्लोप यानी कि ढलान, और इसके बीच की वैल्यू उठा के यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो हमने डिक्रीजिंग बोल दिया। इतनी सी बात है बेटे। जिसको कंसेप्ट सीखने में मजा आ गया हो बेटे तो चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो बेटे। अब पूरा का पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन के साथ भी और सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भी मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। पूरा का पूरा चैप्टर भी मैं वहां अपलोड कर दूंगा, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा 12th क्लास वाली में। मजा आ गया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करियो। चलिए जी, मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ।